अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे इस NICU सीरीज़ का डे 4 है। ठीक है, तो आ जाएं, चलते हैं, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारे इस डे 4 में जो हम ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, 1 kg बेबी की NICU जर्नी का डे 4। सही, कल के डे 3 पर बेबी में न्यूनेटल जॉइंटिस डेवलप हुआ था और फोटोथेरेपी स्टार्ट की गई थी। अच्छा, ये असल में ये इस तरह के जो बेबीज़ होते हैं ना, ठीक है, इनके ऊपर समझो डॉक्टर्स को भी डाउट होता है। डाउट तो होता है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि हम अपनी कोशिश छोड़ दें, हम उम्मीद छोड़ दें। ठीक है, वो क्या कहते हैं ना कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। ठीक है, तो बात ऐसी है कि एक सर्वाइवल चांसेस यानी मोर्टेलिटी रेट इनका रेशो कम होता है, बट एक बहुत सारे बेबीज़ हमारे पास निकलने हैं। ये 1 kg का है, 0.9 kg के बेबीज़ हमने डिस्चार्ज किए हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये जो हमारा बेबी इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट की तरफ जो कि अभी जा रहा है, अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिस्कस करेंगे हम लोग। आज हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है और बेबी की ओवरऑल कंडीशन में क्या चेंजेस हैं। ठीक है, बेबी अभी भी NICU इंक्यूबेटर में है, यानी ये जो है इसको हम इंक्यूबेटर बोलते हैं। ओवरऑल जो शीशा है ना, मतलब अगर बार बार मैं बीच में इंक्यूबेटर का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसको हम इंक्यूबेटर बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा कंटिन्यू मॉनिटरिंग पर है। कंटिन्यू मॉनिटरिंग का कौन सा है, मैं अभी आपको दिखाने लगूँ। ये इसका मॉनिटर है। ठीक है, तो ये इसकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग हो रही है, जिसके अंदर हम ये ऑक्सीजन सेचुरेशन इसकी देख रहे हैं और ये हम इसका हार्ट रेट देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह कंटिन्यू मॉनिटरिंग, और बाकी हम खुद ही ऑब्ज़र्व करके कि इसका रेस्पिरेटरी रेट किस तरह चल रहा है वो हम खुद ही काउंट करते हैं और देखते हैं कि नॉर्मल रेंज में है नहीं है। जो भी है उसके अकॉर्डिंग फिर चीज़ों को जो एडजस्ट करना होता है वो हम करते हैं। अब उसी तरह मॉनिटरिंग के अलावा जो है ऑक्सीजन सपोर्ट को हम देखते हैं कि ग्रेजुअली हम एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, और किया जा रहा है इसके लिए। और गुड साइन ये है कि बेबी के वाइटल साइन स्टेबल हैं। ठीक है, और हार्ट रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन एक्सेप्टेंस रेंज में मेंटेन हो रही है, जो कि आपको भी मैंने मॉनिटर में दिखाई है। ठीक है, ये प्रीमेच्योर बेबी के लिए एक पॉजिटिव प्रोग्रेस इंडिकेटर होता है और साथ ही साथ इसकी जो ब्रीथिंग पैटर्न है, ठीक है, वो भी काफ़ी इम्प्रूव है ओवरऑल। डे 4 पर डॉक्टर्स ने जो इसको ऑब्ज़र्व किया है और इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो ये है कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अब इसकी कितनी है, हमें कितनी टेपर करनी चाहिए, कितनी बढ़ानी चाहिए, ये तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं। रिस्पायरेटरी एफ़र्ट, कि बच्चे की अपनी सांस लेने में कितनी उसकी अपनी एफ़र्ट है। ठीक है, उसका सांस लेने का अमल कितना तेज़ है, ये तमाम चीज़ें इसमें काउंट की जा रही हैं। ठीक है, और एपनिया एपिसोड में लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एपनिया क्या है। कि ये बच्चे, इनमें एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, वो ये होती है कि ये बच्चे बार बार अपनी सांस रोक लेते हैं, जिसको हम एपनिया बोलते हैं। ठीक है, अब एपनिया कितनी मरतबा हो रहा है, ये एपनिया एपिसोड में हमारे पास इस तरह कहलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास कोई एपनिया का एपिसोड नहीं हुआ। उसके ऊपर उसके पीछे फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि मैंने आपको फर्स्ट डे की वीडियो अगर किसी ने देखी हो तो उसको पता होगा कि उसके अंदर मैंने कहा था कि हमने पियोना इंजेक्शन स्टार्ट किया था कैफीन का। ठीक है, तो अभी हमने ये किया है कि डे 4 पे पहले हमने इंजेक्टेबल पे रखा था, अभी हमने उसको सिरप फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया। ये जो आपको एक नलकी दिखाई दे रही होगी, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये तो फीडिंग के लिए तो हम यूज़ करते ही हैं। ठीक है, लेकिन इसको इसी के थ्रू अब हम इसको ओरल दे रहे हैं, यानी वो जो पियोना था उसकी कैफ़ीन उसका फार्मूला है, पियोना उसकी जो भी मतलब फार्मा कंपनी है उसके नाम से आता है, तो उसकी अब हमने सिरप बनवा ली है, तो अब वो NG के थ्रू हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, नाउ के बेबी की ब्रीथिंग पैटर्न डे 1 और डे 2 के मुकाबले में बेटर लग रही है। ठीक है, इनका जो वो तो हमने बता दिया था, CPAP नेज़ल से हटा के जो चल रहा था उसकी सेटिंग को केयरफुली हमने एडजस्ट किया है। कि फिर उसके बाद हमने इसको ये जो बॉक्स लगा हुआ है, ये हेड बॉक्स हमने इसको लगा दिया। ठीक है, नाउ अब कम टू द पॉइंट ये है कि इनका जो जॉइंटिस है उसकी क्या अपडेट है। ठीक है,
तो जॉइंटिस और फोटोथेरेपी जो इसको चल रही थी। डे 3 पर भी बेबी के बिलिरुबिन लेवल्स इंक्रीज़ हुए थे, जिसके बाद फोटोथेरेपी हमने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, ये फोटोथेरेपी जो आपको बताई थी। आज डे 4 पर रिपीट बिलिरुबिन टेस्ट किया गया है। ठीक है, गुड न्यूज़ आई है। गुड न्यूज़ ये है इसकी, अभी हमारे पास इसमें गुड न्यूज़ ये है कि जो बिलिरुबिन लेवल थे वो स्टेबल हैं और स्लाइटली डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब फोटोथेरेपी और जो फोटोथेरेपी है वो इफ़ेक्टिव लग रही है इसके लिए। ठीक है, अब इसी में हम अगर आगे चलें तो बेबी अभी भी ब्लू लाइट के नीचे है और प्रोटेक्टिव आई पैचेस यूज़ किया हुआ है हमने। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। लास्ट वीडियो में शायद मैंने आपको दिखाया था, जो इसकी आंखों पे जो पट्टी सी लगी है ना, ये आई पैच कहलाता है। ठीक है, NICU टीम इसको रेगुलरली बिलिरुबिन लेवल्स जो इसको मेंटेन मॉनिटरिंग की जा रही है। एवरी 24 आवर्स के बाद उसका हमें टेस्ट कराते हैं। ठीक है, अच्छा आपको मैं लाइट बंद करके भी 1 मिनट दिखा देता हूँ। हो सकता है थोड़ी वीडियो इतना क्लियर ना आ पाए इसमें। सही है, ये दोबारा मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, दूसरा इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताया था मैंने कि हाइड्रेशन का हमें ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, और मॉनिटरिंग कंटिन्यू हमें अपनी रखनी पड़ती है साथ में साथ। अच्छा, उसके अलावा दूसरी हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्रेस का है फीडिंग प्रोग्रेस। फीडिंग में डे 4 पर फीडिंग प्लान में अभी स्मॉल प्रोग्रेस हो सकती है इसकी। ठीक है, डॉक्टर यूजुअली कंसीडर करते हैं कि मिनिमल इंटरनल फीडिंग इंक्रीज़ की जाए। ठीक है, जो कि हम इसकी फीड हम इसको इंक्रीज़ कर भी रहे हैं। अभी तक हमने इसको इनिशियली 2 ml पर फीड स्टार्ट किया और एवरी 3 आवरली हम इसकी फीड इसको हम लोग दे रहे हैं, और उस फीड को एवरी 2 फीड के बाद 1 ml फीड इंक्रीज़ कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा फीड इंक्रीज़ टॉलरेट भी कर रहा है। ठीक है, इसका जो पर्पस होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट करना। ठीक है, ताकि एक्टिव रहे, गट मैच्योरिटी इम्प्रूव करता है और न्यूट्रिशन सपोर्ट देता है। ठीक है, क्योंकि पहले तो हम इसको फ्लूइड के ज़रिए कर रहे थे, अब इनिशियली हमने इसको खुद ही फीड देना स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता उसको हम बढ़ा भी रहे हैं, ये देखने के लिए कि बच्चा, ताकि जैसे जैसे फीड पे आएगा ऑक्सीजन टेपरिंग हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो जर्नी है काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है इसमें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि प्रीमेच्योर बेबी की जो रिकवरी होती है स्लो और स्टेप बाय स्टेप होती है। इस स्टेज पर कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अगला हमारा जो आ जाता है वो है इमोशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, इमोशनल पर्सपेक्टिव में क्या, पेरेंट्स के लिए डे 4 पर यूजुअली थोड़ा रिलीफ लेते हैं जब वो देखते हैं कि बेबी ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्ड दे रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस मिलता है कि बेबी रिकवरी की डायरेक्शन में जा रहा है। NICU स्टाफ के लिए भी हर स्मॉल इम्प्रूवमेंट एक होपफुल मोमेंट होता है। तो इसी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। अच्छा, डे 4 का स्टेटस और जो समरी है वो आज की अपडेट के अकॉर्डिंग बेबी वाइटली स्टेबल है, ब्रीथिंग एफर्ट इम्प्रूव है, फोटोथेरेपी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, फीडिंग ग्रेजुअली कंटिन्यू हो रही है और इंक्रीजिंग पैटर्न पर है, क्लोज NICU मॉनिटरिंग है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं इसमें। और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे डे 5 पर के बेबी की फीडिंग और ब्रीथिंग में और इम्प्रूवमेंट क्या होती है और क्या रहती है, तो वो हम आपसे इस जर्नी में पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आप इस रियल NICU जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो शरियार में टॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।